ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 4, 5 और 6 कल हमने पढ़ा, तो एक रिवीजन कर लेते। 4, 5 और 6 में क्या कहा गया। जब भगवान वापस द्वारका पहुंचते हैं तो उस समय द्वारकावासी भगवान का स्वागत करते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। उन प्रार्थनाओं की चर्चा चल रही है 4 श्लोकों में। 6, 7, 8, 9 ये 4 श्लोकों में क्या प्रार्थना कर रहे हैं द्वारकावासी, उस बात की चर्चा चल रही है। 4, 5 में कहते हैं, सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपनी अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। तो ऐसा स्वागत किया उन्होंने भगवान के लिए। मीठी मीठी बातें बोलने लगे, उनको भेंटें देने लगे। सब दौड़ के गए भगवान को दर्शन करने के लिए। और 6वें श्लोक में बताते हैं कि क्या बातें बोल रहे थे, क्या चर्चा चल रही थी। तो नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, 4 कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों पर के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे देवता तक आपको पूजता है और आप ही हो जो जीवन का सर्वोच्च लाभ जो भी उठाना चाहता है, जो भी इच्छुक है कि मेरे को जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ चाहिए, वो आपकी उपासना करेगा। और आप पर, आपके चरणों पे तो काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सुंदर श्लोक है। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इहेच्छताम परम न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु। बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जिन जिन को याद करना बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और आज हम 7वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। कल हमने 7वें श्लोक को पढ़ा जरूर था, बट आज हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो हम शेयर करते हैं। क्लियर दिख रहा है? जी जी जी। प्रभु जी। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन भवाय भवानस्तु नमः भवभीष्टभावन् भवान् त्वमेव माता सुरतपति पितः त्वमेव त्वमेव माता माता पिता पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् त्वं त्वं सद्गुरुर्न सद्गुरुर्न परमं च परमं देवता परमं च देवता दैवतम्
यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् यस्यानुवृत्त्या बभूविम् भवायनस्त्वं भव विश्वनाभावन् भवभीष्टभावन् त्वमेव माताथ सुहृत्पति पिता त्वमेव माता पिता त्वं सद्गुरुन् परमं च दैवतम् त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् यस्यानुवृत्त्या गतिनो बभूविम् भवायनस्त्वं भवविश्वभावन् भवायनस्त्वं वायनस्त्वं भव भवविश्वभावन् विश्वभावन् त्वमेव माता च सुहृत्पतिः पिता त्वमेव माता माता सुहृत्पतिः पिता पिता सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् और कोई बोलना चाहेगा? भवायनस्त्वं भविष्वभावन् भवायनस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वमेव माता पिता त्वं सद्गुरुर्न परं च दैवतम् त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूवन् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् भवायनस्त्वं भवविश्वभावन् भवायनस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माता तु सुहृत्पतिः पिता त्वमेव माता पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् त्वं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् कृतिनो अनुवाद। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी चर्चा फिनिश करें, लेकिन इतना सुंदर श्लोक है कि होगी नहीं जल्दी है ना। इसके जब गहराई में जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भवाय नस्त्वम भव विश्व भावन, है ना। भवाय नस्त्वम, हे भगवान आप जो है ना, आप हमारे कल्याण करें। हे कृष्ण, अब आपके दर्शन हो गए हैं, आप हमारा कल्याण करें। बिकॉज, क्योंकि आप ही सृष्टि की रचना करते हो, पालन कर रहते हो और संहार करते हो, है ना। विश्व भावन, ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा जो संसार है, आप ही की शक्ति से उदय होता है, अपनी स्थिति में आता है और प्रलय हो जाता है ना। आपके कारण ही संसार है। आप हैं तो संसार है, आप नहीं है तो संसार नहीं है। पूरे विश्व का कल्याण आप ही करते हो। आपके मात्र दर्शन करने से सभी का, सभी जनों का कल्याण हो जाता है। भवाय नस्त्वम, हम सब आपके इस बने विश्व में, भगवान भगवान ब्रह्मांड के सृष्टा जो आप है, आप हमारा सबका कल्याण करें। क्या है ना, ये कह रहे, कौन कह रहा है? दिल्ली वासी, दिल्ली वासी, रायपुर वासी सब कह रहे हैं, हम लोग सब कह रहे हैं ना। चेन्नई वासी भी है एक माता जी हमारी, हिमांशी माता जी चेन्नई वासी है हम भी बनारस तो में बैठे हैं प्रभु जी। आप भी बनारस वासी है। तो सारे भारतवर्ष में बैठे हुए लोग सब भगवान को क्या कह रहे हैं कि आपका दर्शन से हमारा कल्याण हो जाता है। तो क्या इस भावना से हम मंदिर जाते हैं? भगवान के जब दर्शन करते हैं तो क्या हमारी ये भावना रहती है कि आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो क्या ये भावना रहती है हमारी? ये भावना तो नहीं रहती है, क्यों? अरे बस ठीक है, बढ़िया बढ़िया, हेलो हाय कर दिया, हाँ ठीक है, कैसे हो? हम भी ठीक है, आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, तो आपके ये अंग, आपका पूरा स्वरूप देख के मेरा जितना जितना मैं देख रहा हूँ, उतना उतना मेरा कल्याण होता जा रहा है, उतनी उतनी मुझ पे कृपा मिलती जा रही है ना। कैसे कल्याण हो रहा है, क्यों कल्याण हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं हम। त्वमेव माता सुहृत पति पिता, क्योंकि आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे सुहृत है। शुभ सुहृत मीन्स भगवान जो हमारे लिए वेल विशर जिसको कहते हैं ना, शुभ चिंतक, सुहृत, है ना। सुहृत, आप ही हमारे सुहृत हैं। इसमें मित्र भी आ जाता है, सुहृत मीन्स मित्र भी। सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं ना 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुहृदय सब सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं सबके हृदय में उनका मित्र के रूप में रहता हूँ। और जिसको ये मालूम पड़ जाता है उसके जीवन में शांति आ जाती है। इतना इजी है नहीं शांति लाना, लेकिन लोग कितने अशांत होकर बैठे, वो शांति नहीं मिल रही है, क्या करें? तो भगवत गीता नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से मिलेगी शांति? कितना इजीली फॉर्मूला बताया भगवान ने, शांति मिल जाती है भगवत गीता में। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्व सब यज्ञ और तपस्या के भोक्ता कौन है? कृष्ण। सर्व लोक महेश्वर है, सारे लोकों के स्वामी कौन है? कृष्ण है। सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके हृदय में कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जो जान जाएगा उसको शांति मिल जाएगी। तो ये तीन चीजें जो जान जाएगा उसके जीवन में शांति आ जाएगी। शांति का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, तीन चीजें। पहली, जो भगवान को जो है ये जानता है कि हर कार्य एक्चुअल में भगवान को ही अर्पित करना चाहिए, वही उसके भोक्ता है। और दूसरी चीज, भगवान जो है सारे लोगों के ईश्वर है, सब पूरा संसार भगवान के ही द्वारा बनाया गया, वही ईश्वर है। और तीसरा बड़ा आसान सा शब्द है कि वो हमारे सबके हृदय में रहते हैं, मेरे आपके जिस जिस के भी जीव के हृदय में देखो कृष्ण का दर्शन करो, भगवान रहते हैं उनके मित्र के रूप में। जो ये जान जाएगा वो शांति पा जाएगा, बड़ा आसान है। और एक और श्लोक आता है भगवत गीता के 4 अध्याय में, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, जो श्रद्धा रखते हैं कृष्ण पे उनको ज्ञान मिल जाता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, उनकी इंद्रियां लेकिन संयम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सभी श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाएगा। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञानम लब्धवा परा शांति, जिनको ये ज्ञान मिल जाएगा कृष्ण का, फिर उसको शांति मिल जाएगी। अचिरेण अधिगच्छति, ऐसी शांति मिल जाएगी जो आजीवन शाश्वत काल के लिए उनके पास रहेगी, ऐसी शांति उनको मिल जाएगी। कितना आसान है शांति मिलने का, और लोग तरस रहे हैं, अरे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं पूरे संसार में, उनको शांति नहीं मिल रही। यूं चुटकी में मिलती है शांति, भगवान की बस शरणागति करो, फिर काय का परेशानी। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कि मैं शुभ चिंतक हूं सबका, सबके हृदय में रहता हूं, है ना। और क्या कह रहे हैं, त्वमेव माता सुहृत पति पिता, पति भी सबके कौन है, भगवान है ना। पति कैसे वाले भगवान है, तो जगत पति, भगवान पूरे जगत के पालन करता, पालन करता इति पति, जो पालन करता है उसको पति कहते हैं। जैसे जगन्नाथ वो जगत पति है, पूरे जगत का पालन करते हैं, इसलिए उनको जगन्नाथ कहा गया है ना। भगवान पूरे जगत के पति हैं, सबका पालन, एक छोटी सी छोटी चींटी से लेके एक हाथी को भी खाना कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे हैं। चींटी को कण भर देता, हाथी को मन भर देता। एक मन मीन्स 100 किलो, है ना। चींटी को कण भर देता, हाथी को मन भर देता। वह करुणा निधि सबकी सुध लेता, वह सबकी सुध लेता, उनको सबके बारे में पता है। अंधेरी रात में, अमावस की रात में, घने जंगल में, काले पत्थर में जो काली चींटी बैठी हुई है उसको भी भगवान खाना देते हैं, है कि नहीं। जिसको जय जीवन दिया है उसकी व्यवस्था भगवान ने कर दी है खाने की, इसलिए भगवान पति है, पालन करता इति पति। फिर क्या करे, पिता है, भगवान पिता है। ये मानते नहीं हम लोग, जब जब हम मंदिर जाएं भगवान के दर्शन करें तब तब ये मानना चाहिए कि ये मेरे पिता है। माता पिता में इतनी क्षमता नहीं है कि बच्चे को जन्म दे सके। है क्या कोई ऐसा माता पिता जो बोले मैं जब चाहूं मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होता। बच्चा केवल भगवान की कृपा से आता है। आत्मा को जो गर्भ में प्रवेश कराने वाले भगवान है, ये तो भौतिक आवरण है ना। हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो माता पिता ने जो है ना संग किया तभी बच्चा हुआ, ऐसा नहीं होता। माता पिता कितना भी संग कर ले, बच्चा जब भगवान की कृपा होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बच्चा भगवान की कृपा से, आत्मा को गर्भ में प्रवेश तो भगवान ही कराते हैं और कोई नहीं कराता। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान ही पिता है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रोम का ऋक् साम यजुरेव च, मैं सबका माता भी हूँ, पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ, धाता भी हूँ, है ना। पिता भी वही है, माता भी वही है, धाता मीन्स पालन करने वाले भी वही है, और पितामह मीन्स दादा भी जी भी वही है। एक ही व्यक्ति पिता भी है, माता भी है, पितामह भी है और धाता भी है। धात्री मीन्स जो पालन करने वाला। तो ये सारा कार्य भगवान करते अकेले, कोई साथ नहीं देता उनका, वो स्वयं करते अकेले, तभी सीना ठोक के कह रहे मैं हूं, है ना। सर्व योनिषु कौनतु ये मूर्त या संभवंती या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदः पिता। सारी योनियों का पिता मैं हूं, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, सारी योनियों का, जितनी भी योनियां हैं। अहम बीज पदा पिता, उन वो जो बीज है, आत्मा रूपी बीज है, उसको प्रदान करने वाला, उसको भेजने वाला उस शरीर में मैं हूं। अहम बीज पदा पिता, भगवान की शक्ति से सारा कार्य होता है। तो ये हमको समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी इसमें, है ना। पिता भी भगवान है। और क्या कह रहे हैं आगे, त्वम सदगुरुन परमम च दैवतम, थर्ड लाइन में कह रहे हैं त्वम सदगुरुन, आप ही सतगुरु हैं। कैसे कह रहे हैं सदगुरु है, क्यों कह रहे हैं सदगुरु है, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने। भगवान ने हम सबके जीवन में एक बहुत ही उत्तम ज्ञान को दिया है, भगवत गीता का ज्ञान, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं भगवान ने ज्ञान दिया है। क्यों, भगवान गुरु है, इसलिए भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस ज्ञान के माध्यम से भगवत भगवत धाम पहुंच सके, जो हमारे जीवन का मतलब सबसे बड़ा मुख्य टारगेट है, वो उसको प्राप्त कर सके। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना
कि जो परायणम क्षेमम इहेच्छताम परम, जो सबसे उत्तम सर्वोच्च लाभ जो उठाने वाला, जो उठाना चाहते हैं जो जीवन का, वो आपके चरण में आते हैं, है ना। नतास्मते नाथ सदा अंग्रि पंकजम विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इहेच्छताम परम न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु। बहुत ही सुंदर है। आपके चरणों में काल की कोई शक्ति काम नहीं करती, और आप उनके लक्ष्य हैं जो जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो सर्वोच्च लाभ कैसे मिलेगा हमको? जब हम कृष्ण के बताए हुए मार्गों को फॉलो करेंगे। हैं? कैसे करेंगे? तो मैंने कुछ श्लोक निकाल के रखे हैं भगवत गीता के, जिसमें भगवान ने हमें मार्गदर्शन किया है कि जीवन में तुमको करना क्या है। हैं? तो 9.28 9.28 में भगवान कहते हैं, शुभ अशुभ फलेरम मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। किस तरह? तो उसका श्लोक है, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यत् यत् तपस्वेसि कौन्ते तत्कुरुष मद अर्पणम। सारे कर्म मेरे लिए करो हे अर्जुन। यत् करोषि, जो करते हो मेरे लिए करो। यद जुहुषि, जो तुम चाहते हो, जो तुम खाना खाते हो, जो यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम खाते हो वो मेरा प्रसाद पाओ। यद जुहूसी, जो अर्पित करते हो वो भी मेरे पे अर्पित करो। ददासी यद, जो दान देते हो वो मेरे लिए करो। और यद तपस्वेसी, जो भी तपस्या करते हो वो मेरे लिए करो। तत्कुरुष मद अर्पण, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस तरह क्या होगा? तुम शुभ अशुभ फलों से मुक्त होके संन्यास युक्त से फिर मुझ तक आ सकोगे। 9.28। फिर भगवान कहते हैं 8.15 में, 8.15 और 8.16 ये दोनों श्लोक हैं जिसमें भगवान ज्ञान देते हैं। कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंति महात्मा सत्सिद्धिम पराम गति। जो महात्मा लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्म, मेरे प्रति अपने चित्त को लगा देते हैं। और जैसे मेरे प्रति अपने चित्त को लगाएंगे, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशा, तो दोबारा उनका इस संसार में जन्म नहीं होता, वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न आपनुवंती, इस संसार में दोबारा वो नहीं आते। परमाम गतम, उनकी गति परम हो जाती है, अब वो परम धाम को चले जाते हैं। और क्या कहते हैं? 9.16 में कहते हैं भगवान, अब्रह्म भुवनान लोकान पुनराप्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तु पुनर्जन्म न विद्यते। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तुम मेरे ऊपर अपने चित्त को लगाओ। माम उपेत्य, मेरी मेरे शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, तो क्या होगा? तुम पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और कौन से श्लोक में कहते हैं भगवान? 18.12 में कहते हैं, 18.12 में कहते हैं भगवान कि 3 तरह के कर्मों के फल को सबको भोगना पड़ता है ना। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम अप्राप्य अप्राप्य, नहीं क्या है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। मतलब 3 तरह के कर्म के फल को सभी को भोगना पड़ता है ना। अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 तरह के कर्म के फल को सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन हे अर्जुन, जो जो अत्यागी नाम, जो त्यागी नाम है ना, जो अत्यागी नाम है, उसको ये सब नहीं भोगना पड़ता। अत्यागी मीन्स जिसने कर्मों का फल मुझ पे त्याग नहीं किया है, उसको इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जिसने त्याग कर दिया, जिसने कर्मों को मुझ पे अर्पित कर दिया है, सन्यासी बन गया है, उसको इनको नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब भगवान बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने कर्मों से बच सकते हो, उनके रिजल्ट से। पाप और पुण्य जो आपने किया है जीवन में, उससे आप बच सकते हो। भगवान को अर्पित कर दोगे तो उसका फल का आपके ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। वो कर्म अकर्म बन जाएगा, उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। और कौन सा श्लोक है? और कह रहे हैं 18.58, इसमें कह रहे हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, है ना। अथ चेत्वम अहंकारात न शोषति न विनश्यति।
तो अगर तुम मेरी बात सुनते हो हे अर्जुन, मत चित्ता, मेरे में अपने चित्त को लगाते हो, मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे इस प्रसाद जो भगवत गीता रूपी मैंने जो तुमको प्रसाद दिया है, इसको अगर तुम स्वीकार कर लोगे, अपने जीवन में इसको डाल लोगे, और अतः चेत तुम अहंकारात, और तुम अपने अहंकार से काम नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे काम करोगे, तो क्या होगा? न शोषसी विनश्यति, अगर तुम अपने अहंकार से काम करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे बताए मार्ग पे चलोगे तो तुम मत प्रसाद तरिष्यति, तुम तर जाओगे इस संसार से, इधर से सारी प्रॉब्लम का सलूशन तुमको मिल जाएगा, अगर मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है उसको तुम फॉलो करोगे तो। इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारे श्लोकों में हमें रास्ता बताया है कि जीवन में करना क्या है। मैं बता रहे हैं, एक और श्लोक आता है 4.37, भगवान बता रहे हैं 4.37 में, कहते हैं यथा एधांसी समुद्रो अग्नि, यथा एधांसी समुद्रो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जैसे एक सूखी लकड़ी को अग्नि पूरा भस्म कर देती है ना, यथा एधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जिस प्रकार सूखी लकड़ी को पूर्ण रूप से जला के राख कर देती है अग्नि, उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान की अग्नि जो है ना, वो हमारे सारे कर्मों को भस्मसात कुरुते, तथा भस्म कर देती है। कितना सुंदर बता रहे हैं ना भगवान कि तुम भगवत गीता के ज्ञान को लो और इससे अपने सारे जीवन के कर्मों को नष्ट कर दो, उनके इफेक्ट्स को जीरो कर दो, जो पाप किया हमने आज तक वो सब जीरो हो जाएंगे अगर भगवान की इस वाणी को हम फॉलो करेंगे। और सब श्लोक तो जानते हैं 18.66 है ना, भगवान कहते ही हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अगर तुम मेरे शरण में आते हो तो मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, तुम्हें पाप रहित कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से वो हमारे गुरु बने हैं। सदगुरुर्न त्वम सदगुरुर्न परमम च दैवतम, परमम, परम इष्ट तो आप ही हो। क्या कह रहे हैं द्वारकावासी? परम इष्ट, परमम, है ना, परमम मतलब परम, सबसे ऊपर आप हो, ऐसा नहीं कि कोई और आपके ऊपर, आप ही हो सबसे ऊपर। और क्या है? च दैवतम, देवता भी आप ही हो, सभी देवी देवताओं में उपासक कौन है? कृष्ण है ना। निम्न गणा नाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतो तथा, वैष्णव नाम यथाम शंभु, पुराणा नाम इदम तथा, मतलब गंगा, नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? निम्न गणा नाम यथाम गंगा, गंगा है सबसे श्रेष्ठ। और उसके बाद कौन है? देवा नाम अच्युतो तथा, देवताओं में पूजनीय जो है वो कौन है? अच्युत है, कृष्ण है ना। वैष्णव नाम यथाम शंभु, सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। और पुराणा नाम इदम तथा, मतलब सभी पुराणों में, वेदों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ये श्रीमद् भागवतम पुराण। तो देवताओं में भी आप ही श्रेष्ठ हो है ना, सब में आप ही हो, मेन गुरु भी आप ही हो। आप ही ने हमको ये ज्ञान दिया है कि कैसे हम अपने आप को इस पतित होने से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करके भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर सकते हैं। गुरु रूप में आप ही आए हो हमारे जीवन में। जैसे हमारे जीवन में जो है प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के द्वारा हमको ज्ञान मिला। ये प्रभुपाद न होते, यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते, ये जीवन बैठा कैसे, ये जीवन कैसे रहता अगर प्रभुपाद ने ये ज्ञान नहीं दिया रहता तो हमको हमेशा, जिससे भी हमको ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके सामने हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। ज्ञान बहता है, जैसे पानी बहता है ना ऊपर से नीचे, वैसे बहता है। अगर जिससे हमने प्राप्त किया ज्ञान, उसको अगर हम आदर करना छोड़ देंगे ना तो वो ज्ञान वापस चला जाएगा। जैसे पानी, पाइप में एक ऊपर छोर है एक नीचे छोर है, पाइप का जो ऊपर छोर है उधर से नीचे छोर की तरफ पानी बहेगा, लेकिन जो नीचे वाला अगर एक दिन ऊपर हो जाएगा तो वो वापस रिवर्स आ जाएगा पानी, है कि नहीं? ये सीधा फंडामेंटल है। उसी प्रकार ज्ञान की स्थिति भी वही है। अगर हम जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को उससे ऊपर श्रेष्ठ मान लेते हैं तो ज्ञान वापस चला जाएगा, ज्ञान रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। ये ये आसान सा फंडामेंटल है, इसको सब जीवन में ध्यान रखेंगे, नहीं तो धीरे धीरे पतन हो जाता है। फिर जैसा जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, अब तो मेरे को जरूरत नहीं है,
मेरे को तो ज्ञान ज्यादा हो गया है, अब तो मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ, अब क्या जरूरत है। नहीं, तो फिर पतन होना चालू हो जाएगा, नेगेटिविटी चालू हो जाएगी। ठीक है। तो हमको हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य पे हमेशा हमको उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए कि आपके कारण जो है मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो पाया। और लास्ट लाइन में कहते हैं, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूव। और आप जो है, यस्य अनुवृत्त्या, आपकी जो ये अनुकंपा है, आपकी जो बताए हुए चरण चिन्ह हैं, जो आपने जो रास्ते बताए हमको, ऐसे रास्तों का अनुसरण इनको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं जो आपने बताए हैं, और हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। जो जो आपने बताया भगवत गीता में, गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से जो ज्ञान दिया हमको, इवन आपने अपना दर्शन दे के हम पे कृपा कर दी, अनुकंपा कर दी। तो ऐसे अनुकंपा यस्यानुवृत्त्या, है ना, भगवान कहते हैं ना, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामी आत्म भावोस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः 10.11, उसमें कहते हैं मैं उस पे अनुकंपा करता हूँ, उसके जीवन का जो है अज्ञान को दूर करता हूँ। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहन अहम अज्ञान जमतम, उसके जीवन के अज्ञान को खत्म कर देता हूँ, है ना। और क्या कहते हैं, नाशयामी आत्म भावोस्तु, उसके अंदर के जो भी भाव है अपने अहंकार कार्य, अहंकार के, अज्ञान के, उन सबको खत्म कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वत, उसके जीवन में ज्ञान का उदय कर देता हूँ। ये भगवान की कृपा होती है हमारे जीवन में। और ये कैसे मिलती है, अब हम उनके बताए हुए रास्तों को फॉलो करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका प्रसाद पाएंगे, उन पे उनकी भक्ति करेंगे, उनका दर्शन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ जो है थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। तो समस्त उत्तम जीवों की भी योजना बनाते हैं। एक श्लोक आता है 8.28 में, जिसमें भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के जो यज्ञ तपस्या के फल हैं वो व्यक्ति को मिल जाते हैं जो मेरी भक्ति करता है ना। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टिम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। केवल भक्ति करने से सारे फल मिल जाते हैं, है ना। दान करने का फल भी मिल जाता है, तपस्या करने का फल भी मिल जाता है, यज्ञ करने का फल भी मिल जाता है, केवल भक्ति करने मात्र से। ठीक है। श्री भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। तो ये उपदेश भगवान के हम पालन करेंगे तो हमारा निश्चित तौर से उद्धार हो जाएगा। ठीक है। तो हमको भगवान के बताए हुए रास्तों पे चलना है। इस प्रकार द्वारकावासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पे आपने इतनी कृपा कर दी है और आप अपनी कृपा का, आप अपने दर्शन देते रहें, अपना आशीर्वाद हमको देते रहें। ठीक है। तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। वैसे तो समय हो गया है, फिर भी श्लोक को तो रिसाइट कर ही लेते हैं। 8 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। अहो सनाथ भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथ भवता स्म यद्यम् त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैवेष्टिपानामपि दूरदर्शनम् दूरदर्शनम् प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मिति स्निग्धनिरक्षराननम् निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वशोभम्
सौभगम् अहो अहो सनाथ सनाथ भव भवता स्मयत्वयम् अहो अहो सनाथ भवता सनाथ भवता स्मयत्वयम् स्मयत्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मित् स्निग्धनिरीक्षणाननम् किमस्मित् स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम पश्येम रूपं रूपं तव तव सौभगम् सर्वसौभगम् हरे कृष्ण। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् अहो सनाथा भवता भवता स्मयद्वयम् स्मयद्वयम् प्रविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैवेष्टिपानामपि दैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्नग्धिनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मृति स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमास्मिन्निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सौभगम् सर्वसौभगम्। हरे कृष्ण। अहो सनाथा भवता स्मयत्यम् अहो अहो सनाथा सनाथा भवता भवता स्मयद्वयम् 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 त्रिभिष्टपनामापि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दैविष्टपानामपि दैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् 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 प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणानम् प्रेमस्मित स्नग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमास्मृतिस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभागम् पश्येम पश्येम पश्येमरूपं रूपं रूपं तव 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 सर्वसौभगम् सर्वसौभगम्। अहो सनाता भवता स्मि यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् भवतास्मयद्वयम् प्रविष्टिपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् दूरदर्शनम् प्रेमे स्मृति स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्नग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमास्मिन्निरीक्षणाननम् पश्येमरूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम पश्येम रूपं रूपं तव तव सर्वसौभगम् सर्वसौभगम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सकता है। आप सब म्यूट कर लीजिए अपना अपना। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया कि आपकी कृपा है, आप इस पूरे विश्व के सृष्टा पालन करता और आप संहार करता है। आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही सुहृत है, आप ही पिता है, आप ही माता है, आप ही देवता है, आप ही परम है। और आपकी अनुवृत्तियां, आपका अनुकंपा हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे, है ना। आपका बस दर्शन करके जो हमें कृपा मिल रही है, बस मिलती रहे। तो इस श्लोक में बता रहे हैं 8वें में कि भगवान की कृपा कैसे मिल रही है ना। अब भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे प्राप्त होती है भगवान की कृपा, इसका वर्णन कर रहे हैं। अहो सनात भवता स्मर्यत वयम, कि हम जो अनाथ हैं वो सनाथ हो गए आपको देख के, आपका दर्शन पाके। अभी आप चले गए थे हस्तिनापुर, तो हम सब अनाथ हो गए थे, हमारा कोई नाथ नहीं था। अब आप आ गए हो तो आप फिर हमारे सनाथ हो। आप आए तो हम, हमारा नाथ आ गया, हमारे पिता आ गया हमारे सामने, है ना। अहो सनाथ भवता स्मयद वयम, है ना, कि आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए। हमारा सौभाग्य का वर्णन ही क्या करें हम आपके सामने। और कह रहे हैं
त्रैविष्ट पानाम अपि दूर दर्शनम। त्रैविष्ट पानाम अपि मतलब सभी जो देवता है वो तक आपके, उनके उनके लिए तक आपके दर्शन दूर दर्शन है, आपके दर्शन उनको तक नहीं हो पाते आसानी से। त्रैविष्ट पानाम अपि, यहाँ पे कहे देवताओं को भी आपके दर्शन बहुत कम होते हैं, और द्वारका वासियों को तो रोज हो जाते हैं। तो देवताओं से अच्छी किस्मत है कि नहीं, सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि देवताओं को तक आपके दर्शन नहीं होते और हमारे को तो हमेशा रोज आपके दर्शन हो जाते हैं। हमारा सौभाग्य का क्या वर्णन है, क्या कहें हम हमारे बारे में कि आपके दर्शन पाके हम सनाथ हो जाते हैं। द्वारका का जो पान ठेले वाला व्यक्ति भी होगा वो भी भगवान का दर्शन रोज कर लेता होगा उस समय पता नहीं पान ठेला था कि नहीं था, बट एक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे जो छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो द्वारका का, उसको भी भगवान का दर्शन हो जाता होगा उस समय बड़ी आसानी से। और सोचो, स्वर्ग के राजा इंद्र और जो अन्य अन्य देवता हैं उनको तक भगवान का दर्शन नहीं होता आसानी से, है ना। हमने एक कथा हमने करी थी, महाविष्णु ने ब्राह्मणों के बच्चों को चोरी कर लिया था द्वारका में, जिसमें अर्जुन ने तपस्या ली, उसने प्रण लिया था कि मैं अब इसके जो है ना 8 बच्चे मर गए थे, 9वां बच्चे की बारी थी, तब बोले मैं बचाऊंगा इसको, अगर नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को अग्नि में दाह संस्कार कर लूँ, अपना खत्म कर दूंगा अपने को। तो जब 9वां बच्चा पैदा हुआ तो अर्जुन ने पूरे बाणों से उसको घेर लिया, चारों तरफ से बाणों से उसकी रक्षा करने के लिए बाण ही बाण जो है चलाया और उसकी रक्षा कवच बना दी। फिर भी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और वो गायब हो गया, तो अर्जुन घबरा गए। फिर उन्होंने पूरे 14 लोकों में ढूंढा उस बच्चे को, यमराज के पास गए उसी बच्चे को लेने के लिए, वहां पे भी नहीं मिले, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिले। सोचो वो बच्चा पूरे 14 लोकों में नहीं मिला, यमराज के पास नहीं मिला। फिर आखिरी में बेचारे परेशान होके बोले अब तो मेरे को अपने आप को मारना ही पड़ेगा। तब कृष्ण उसको लेके गए ऊपर ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु के पास, है ना, कारणोदकशाई जो भगवान महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं, जिसको विरजा नदी भी कहते हैं, वहां पे लेटे हुए हैं। वहां पहुंचे दोनों, और वहां पे जब देखा, महाविष्णु ने उनका स्वागत किया और उनके दर्शन किए कृष्ण के। तो इससे पता पड़ता है महाविष्णु बोले आपके दर्शन आसान नहीं है, इसलिए मैंने ये काम किया। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए महाविष्णु ने इतने सारे ब्राह्मण के बच्चे चोरी कर लिए। ऐसे भगवान जिनका दर्शन पाना अत्यंत कठिन है, दूर दर्शनम। और क्या कह रहे हैं, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम। आपकी जो मुस्कान है प्रेम भरी स्मित, है ना, प्रेम भरी एकदम मुस्कान है आपकी। और निरीक्षण आननम मीन्स कई बार ऐसे नजरों से देखते ना, एनालिसिस ऐसे देखते हैं, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे देखते हैं। निरीक्षण वाली आननम, निरीक्षण वाली आपकी मुस्कान भरी नेत्रों को जब हम देखते हैं, ये भगवान को देख के हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसी मुस्कान जो मतलब चिकनी है, जो मधुर है, जो बड़े मोह एफेक्शनेट है, ऐसी मुस्कान, ऐसा आपका चेहरा देख के हम बड़ा आनंदमय हो जाता है हमारा, है ना। ऐसे मुख को देख के हमारा जो है दिन, हमारे पर कृपा मिल जाती है आपकी। और अनुराग युक्त दृष्टि, इसको कहा गया अनुराग युक्त, ऐसी दृष्टि को अनुराग, भगवान की कृपा मिलती है। और क्या कह रहे हैं, पश्येम रूपम तब सर्व सौभागम। पश्येम रूपम, आपके पूर्ण रूप को भी देखकर हमारा भाग्य उदय हो जाता है। भगवान के दर्शन करके व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है ना। ये बड़ा मतलब गूढ़ रहस्य है कि जितना हम भगवान का दर्शन करते हैं हम पे कृपा मिलती है और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। ये कोई बताएगा नहीं, स्कूलों में थोड़ी बताया जाएगा कि सौभाग्य बढ़ाना है, अगर अपने आप को ऐश्वर्यवान बनाना है या जो भी आपकी कामनाएं हैं, तो कृष्ण का दर्शन करने से ये कामना पूरी हो सकती है। लेकिन ये कोई बताता नहीं, है ना। अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार यदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसके अंदर अकामा कोई कामना नहीं है, सर्व कामा सारी कामनाएं, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी कामनाएं हैं,
मोक्ष काम है, अगर मोक्ष की कामना भी है कि इस जीवन मृत्यु के चक्र को छोड़ के बाहर निकलूं मैं, तो क्या करना है? तीनों केस में तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से एकदम तुरंत भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। चाहे किसी के अंदर कोई कामना नहीं है, चाहे किसी के अंदर सारी कामनाएं भरी पड़ी हुई हैं, चाहे किसी के अंदर मोक्ष की कामना क्यों ना है, किसी भी स्थिति में तीव्रेण भक्ति योगेन उसको केवल और केवल भक्ति करनी चाहिए। और किसकी? यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष है, जो कृष्ण है, वो जो उसकी भक्ति में लगना चाहिए, ना कि अपने आप को इस संसार के सो कॉल्ड सोशल मीडिया में जो स्पीकर है उनकी बातों में आके अपने आप को परेशान करना चाहिए। अगर आपके अंदर कामना है कुछ पाने की, तो भगवान की भक्ति करिए, भक्ति से सब मिल जाता है। लेकिन वो कोई बताएगा नहीं, ये रहस्य ये शास्त्र बताते हैं, और कोई नहीं बताता नहीं तो भटक जाते लोग, है कि नहीं? तो क्या लिखा है? पश्येम रूपम तब सर्व सौभाग्य, आपकी रूप का दर्शन जो है वो सारे सौभाग्य को उदय कर देता है, आपके रूप का दर्शन मात्र। तो हम जो मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, तो हमारा सौभाग्य का उदय हो जाता है। ठीक है, हम कल इस श्लोक पे और चर्चा करेंगे, है ना? तो अभी किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, मंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करो, चलो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। सभी प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु।